तो यार कैसे आप लोग, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। स्टार्टिंग में जीर को देखा जाता है। जीर बोलती है ये तो गॉडेस है। मैंकड़ बोलता है हाँ ये किस चीज़ की गॉडेस है। फिर वो उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि मास्टर आपने तो मुझे पर्सनली ऑर्डर दिया था कि मैं गॉडेस को सर्च करूँ, मैं गॉडेस को ढूंढूँ। और जब हम सेपरेट हो गए थे तभी आपने मुझे लेटर लिखा था, बहुत बार लेटर लिखा और बोला कि तुम इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करो। आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल सकते हो। मैंकड़ बोलता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो ये कहा भी नहीं। और हंसते हुए बोलता है कि शायद से जो मेरी बॉडी में पॉइजन है उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ। और बोलता है कि इस बॉडी के ओनर ने कुछ डायरी वूरी लिखनी चाहिए थी जिससे कि मुझे याद रहता। फिर जरूर से घूरने लगती है। मैंकड़ बोलता है क्या हुआ, तुम मुझको ऐसा घूर क्यों रही हो। फिर उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है कि मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा। और हिलाने लगती है और हिलाते हिलाते निकल जाता है। मतलब उसका कपड़ा कुछ ज़्यादा मत सोचो। और बोलती है कि यहाँ पे तो कोई लाल तिल है ही नहीं। और अपने मन में बोलती है कि मास्टर पहले बहुत कठोर थे और उनकी छोटी छोटी बातें फ्लोलेस थी, लेकिन मास्टर की बॉडी अभी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। मेन कैरेक्टर पीछे से बोलता है आखिरकार अभी अभी क्या हुआ यहाँ पे। और वो बोलती है कि इसमें वांगे पोलंग का फॉल्ट है। वांगे पोलंग की वजह से ना सिर्फ मास्टर अपने पावर को भूल चुके हैं बल्कि वो अपनी मेमोरी को भी भूल चुके हैं पूरी तरह। और बोलती है कि मास्टर अपने इमोशन खोने की बीमारी को भूल चुके हैं शायद से, अभी वो इमोशन दिखा सकते हैं। फिर बोलती है 1 मिनट, जब मास्टर ने मुझे सबकॉन्शियसली बचाया था तब मास्टर तो अपनी मेमोरी भूल चुके थे, क्या मास्टर मुझे अभी भी प्यार करते हैं। और बोलते हैं हाँ, और बहुत शर्माने लगती है। फिर शाओसू की बहन बोलती है कि से मास्टर लू के अकॉर्डिंग उनके डिसेबल को सीरियसली इंजर करने वाला एक बच्चा था और उस बच्चे के पास एक अमीर आदमी था। और इसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है वो मेरी सिस्टर हो सकती है। और बहुत शौक हो जाती है। फिर उसके कंधे पे पीछे से कॉन्शियस एक का लीडर हाथ रखता है और बोलता है क्या हुआ। बोलते मैं तो सिर्फ आवी को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद कर रही थी। वो बोलता है कि तुम्हारी ब्यूटी दूसरे को टेस्ट करने के लिए नहीं है, और चाहे डिमेंड सेक का रिमेंड्स हो या नहीं हो, तुम मेरे सामने दूसरे आदमी को कैसे घूर सकती हो, कैसे इंटरेस्ट दिखा सकती हो। और तुम क्या अपनी आइडेंटिटी भूल चुकी हो। मुझे तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। और बोलता है इस सेक का लीडर सुंदरता की केयर करता है और उसने पिछले 2 साल से तुमको टच भी नहीं किया। वो बोलती है सॉरी मुझे माफ़ करना। वो बोलता है नहीं नहीं अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा तो मुझे आगे चल के मुसीबत हो सकती है, मुझे तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो बोलता है ये स्केर्ड एक्सप्रेशन, इतना सुंदर चेहरा। फिर उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। अपना मैंकड़ बोलता है ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्या ये डेविल सेक की टेक्निक है। और वो बोलता है गॉडेस ऑफ हेवन, ये टाइटल तो बहुत पावरफुल लग रहा है मुझे। यहाँ तक कि ओरिजिनल ओनर ने भी स्पेशली किसी बंदे को उसको ढूंढने के लिए लगा लिया था। और वो बोलता है किसी और उसे पकड़ो। और बोलती है यस मास्टर। और जो कैंगशन सेक के लीडर था उस पर एक अटैक कर देती है और बोलता है इतनी तेज, अभी भी क्या हुआ मेरे साथ। फिर जो शैडो मून टावर की लीडर होती है वो बोलती है एनिमी ने अटैक कर दिया है, ध्यान से रहना। फिर अपनी जियर उसे पकड़ लेती है और उसे एमसी की तरफ लाने लगती है, लेकिन बीच में से जो शैडो मून टावर की लीड ओनर होती है वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन कैसे भी करके वो अपने मैंकड़ था वो फेंक देती है उसे। हाँ सही में उसे फेंक देती है कचरे की तरह। फिर वो तीनों लड़ाई करना चालू कर देते हैं। फिर शाओसू आती है और बोलती है कि एल्डर सिस्टर क्या तुम ठीक हो। वो बोलते हैं मैं ठीक हूँ। फिर अपने मैंकड़ की तरफ आती है और बोलती है कि क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है, उसे तुम वापस बुला लो, वो उन दोनों के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। अपनी यही बोलती है ये बहुत स्ट्रांग है। और हमें देखा जाता है वो तीनों बहुत जोरों शोरों से अटैक कर रहे थे एक के ऊपर एक। फिर वो बोलता है क्या उन्होंने अभी भी ये कहा कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। फिर शैडो मून टावर की लीडर बोलती है कि क्या चाहे कुछ भी हो जाओ हमें इसे मारना पड़ेगा। फिर ये बोलती है कि ये लड़की 1v3 कर रही है, मतलब एक के खिलाफ 3 है, लेकिन फिर भी इसने उनमें से एक को सीरियसली इंजर्ड कर दिया है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे डैड ने मुझे कहा था कि इस तरह की सिचुएशन हो तो तुम्हें पहल नहीं करनी चाहिए। फिर वो बोलती है अगर मैं इस सिचुएशन में कुछ करूँगी तो उनके लिए मुसीबत खड़ी होंगी। फिर हमें देखा जाता है उनकी लड़ाई को। फिर शैडो मून टावर की लीडर बोलती है कि अभी ये बहुत अच्छा चांस है और उस पर एक अटैक कर देती है। और फिर जो सीधा नीचे लैंड कर जाती है और हमें दिखा जाता है कि उसके गाल पे के ऊपर एक कट बन जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जो बताना। हाँ यार ये छोटा सा ही चैप्टर था, तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, तो मैं अगला चैप्टर ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।